बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबैब उमर मुग़ल आपसे मैं जो गुफ्तगू हूँ। सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बात बहस करूँगा, वो है कि हमारा दुश्मन असली कौन है, शुरू से चला हुआ कौन आ रहा है, और उनके साथ कुछ लोग हैं और वो मुसलमानों पर ही बोलते हैं, अपने भाइयों पर। इस बारे में सोचो, हमारा दुश्मन कौन है और इनके इन्वेस्टर कौन है, ये भी हमने देखना। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे, वो दुश्मन थे बुतों को मानने वाले, बुत परस्त, बुतों की इबादत करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। फिर इसके बाद बारी चलते चलते आप अलैहिस्सलाम तक आई। आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन कौन थे? बैतुल्लाह में 360 बुत रख कर उनकी इबादत करने वाले हुजूर के दुश्मन थे, जिन्हें मुशरिकीन मक्का कहा जाता है। फिर इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में दुश्मन कौन थे? वही बुत परस्त थे, वही सिलसिले की कड़ी आज 1400 साल हो गए हैं। आज भी हुजूर की उम्मत के दुश्मन, हुजूर के मानने वालों के दुश्मन वही बुत परस्त हैं। अब ये जो दाएं बाएं वाले काफिर हैं, जैसे यहूदी, ईसाई वगैरह, इन्होंने आप अलैहिस्सलाम के दौर में मुशरिकीन मक्का यानी कि मक्का के उस वक्त बुत परस्तों पर इन्वेस्टमेंट की, और ये मुशरिकीन मक्का को आगे किया करते कि आप अलैहिस्सलाम से आप सवाल करो, आप ये सवाल करो हुजूर से, आप ये सवाल करो, यानी वसवसे डाला करते और ख़ुद पीछे रहते और इन बुत परस्तों को फ्रंट पे लाकर हुजूर के सामने इश्कालात पैदा करने के लिए खड़ा कर देते। ये वो बुत परस्त जो अज़ल से दुश्मन, शुरू से आप अलैहिस्सलाम को दुश्मन, आज भी वही बुत परस्त हमारा दुश्मन है। और उसी तरीके से यहूदी ने उस वक्त उन बुत परस्तों को सामने किया था, मुसलमानों के हुजूर के सामने किया था, और आज उन्हीं यहूदियों के नस्लों ने उन्हीं बुत परस्तों को हुजूर के मानने वालों के सामने ला खड़ा किया है। तो गोया कि पहचानिए, हमारा दुश्मन ये बुत परस्त है, और बुत परस्त पर इन्वेस्ट करने वाला यहूदी काफिर है। आज के दौर में आपने देख लिया, ये बिल्कुल बात सादिक आ रही है। जिस तरह शुरू में चला आ रहा था, इस तरह अभी भी वही कड़ी मौजूद है। हमारे दुश्मन कौन है भाई? बुत परस्त। और कुछ लोग हैं जो इंडिया में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है। वजह यह है कि वो लोग हैं सीट के भूखे, और उन्हें सीट उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक उन्हें वोट नहीं मिलते, और वोट उन्हें उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगाए। जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न बोले तब तक उन्हें वोट नहीं मिलता। लिहाजा सीट मिलेगी तब जब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेंगे। ये अपनी सीट की खातिर, अपने वोटों की खातिर इनके लिए ज़रूरी है, इन्हें कोई वोट देता नहीं है जब तक पाकिस्तान हो। और ये बात ज़हन में रखो, तुम्हें साबित करना पड़ेगा, असदुद्दीन अवैसी, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि भाई हम भारत के साथ, हम इंडिया के साथ मुखलिस हैं। तुम चाहे मर्जी पाकिस्तान के जितने खिलाफ हो, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तुम अपने आप को, तुम्हें ये तब भी हिंदुस्तानी, तब भी तुम्हें अपना देशभक्त तस्लीम नहीं करने वाले। और देखो, तुम्हें ये बात जेब देती है, तुम कहते हो जी कि वहाँ पर ये हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। तुम क्या मसाजिद को तुम दहशतगर्दी का अड्डा कहते हो? तुम्हारे अपने बयानात क्या कर रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ तक जा पहुँचे हो? तुम्हें कोई शर्म और कोई गैरत बिल्कुल नहीं। भारत में वीडियो साथ लगा दी जाएगी, अभी वीडियो में भी आप देखिएगा। कि किस तरह ये हिंदुस्तान के नौजवान हैं जिन्होंने कलमा तैयबा लिखा हुआ है स्टिकर पे और ज़मीन पर रखा हुआ है, और दूसरे पे पाकिस्तान का परचम भी है। इन दोनों के ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं। चलो यार, एक मिनट के लिए मान लिया असदुद्दीन अवैसी, तुम्हें पाकिस्तान से नफ़रत है वोट हासिल करने के लिए, लेकिन कलमे से भी क्या तुम्हें नफ़रत है? क्या तुम उस चीज़ को गलत नहीं समझते? क्या तुम उस चीज़ को गलत नहीं कहते? लेकिन नहीं नहीं भाई, ये तुम्हारा मामला किस चीज़ का है? और या अलैहिस्सलाम की उम्मत होने की वजह से तुम्हें ये चाहिए था कि तुम उन लोगों के ख़िलाफ़ बाइकाट करो
تم ان لوگوں کے خلاف آ کر بیان دو کہ بھائی اس طرح کلمے کی تجلیل کرنا، اس طرح کلمے کو لکھ کر زمین پر پھینک کر اس کے اوپر پاؤں رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ کیا تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا؟ نہیں، تمہارا کام صرف ایک ہی ہے، تم پاکستان مرد آباد کہو، تم انہیں غلط کہو، تم انہیں خلاف نعرے لگاؤ اور تم پاشک انڈیا کے جھنڈے اپنے سروں پر لگا لو، پھر بھی تمہیں ہندوستانی مسلم تسلیم نہیں کرنے والے، تم جو مرضی کر لو یہ تمہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ تم ذہن میں رکھو کہ تم اپنی سیٹ کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہو گئے ہو آج، اور تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیر واسع جزاک۔